हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर मेंटर राजेश नागदिवे और आज मैं डिस्कस करूंगा एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। सी, एक लाइन मैंने ए बी ले लिया और लाइन पी क्यू ले लिया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस की। ठीक है, तो चलो पी क्यू के मैंने डायरेक्शन रेशियोज ले लिया A1 B1 और C1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लिया मैंने A2 B2 एंड C2। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू। ठीक है साहब, तो अब यहाँ से देखो ए बी वेक्टर को अगर मेरे को लिखना है तो ये A1I प्लस B1J प्लस C1K होगा, करेक्ट है। और पी क्यू वैक्टर क्या होगा, A2I प्लस B2J प्लस C2K। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जो वेक्टर्स आर इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, जिसमें उसके स्केलर कंपोनेंट XYZ डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज अगर लाइन ए बी के है तो जो ए बी के अलाउंग में वेक्टर होगा ए से बी की ओर जाने वाला ए बी वेक्टर, उसको हम A1I प्लस B1J प्लस C1K लिख सकते हैं, करेक्ट है क्या। ठीक है साहब, अब आते हैं तो कॉस थीटा जो एंगल निकालते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं ए बी डॉट पी क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, करेक्ट। ये एंगल निकालने का तरीका कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है जो ऑलरेडी हम लोग वेक्टर्स में यूज किया था। तो ये ए बी डॉट पी क्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू में आ जाते हैं A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने कॉस थीटा निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, करेक्ट है। कॉस थीटा निकल गया मतलब थीटा निकल जाएगा, कॉस इनवर्स ले लेंगे, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो अगर डायरेक्शन रेशियोज किसी दो लाइंस के दिए हुए हैं तो उन दो लाइंस के बीच का जो एंगल निकालना है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। चलिए, अब अगर मान लिया मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए स्टेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए तो एंगल कैसे निकालेंगे। चलिए, अब डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 है। इस पर डायरेक्शन कोसाइंस है, यहाँ डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, जब जो मैंने बताया था वो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में था। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइंस है तो इसका मतलब हम जो डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में वेक्टर्स को लिखते हैं वो एक्चुअली में वेक्टर ना होते हुए यूनिट वेक्टर है ना। ए बी वेक्टर के अलाउंग में जो यूनिट वेक्टर होगा वो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा L1I प्लस M1J प्लस N1K, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू L2I प्लस M2J प्लस N2K, करेक्ट। फिर वही कॉस थीटा लेना है इनके बीच में, तो ये हो जाएगा ए बी यूनिट वेक्टर डॉट पी क्यू यूनिट वेक्टर, और यहाँ सबसे खास बात क्या होगी, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 हो जाएगा, करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 हो गया तो सिंपली ए पी कैप डॉट पी क्यू कैप, और डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अब यहाँ जो कॉस थीटा निकाला वो ऐसे निकाला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मतलब एंगल निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करना है तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जिसमें L1 M1 और N1 एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और L2 M2 और N2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, अब आप कंडीशंस को देखते हैं जो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन है जो हमेशा यूज होती है, और यहाँ 3D में तो यूज होगा ही। हाँ, तो लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस
एंड डायरेक्शन रेशोज, तो डायरेक्शन रेशोज के टर्म में क्या हो जाएगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये आपका कॉस थीटा होता था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, मतलब ये जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, तो ये बन गई कंडीशन। और वैसे ही यहाँ पे भी कॉस थीटा जो होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो अब ये कंडीशन भी क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कंडीशन, सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गई लाइंस परपेंडिकुलर। चलिए लाइंस ऑफ पैरेलल की बात करते हैं। तो दो लाइंस पैरेलल हो गए, ये सब आपको मालूम ही है, A1/A2 बहुत हर अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब में वही काम, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए L1 L2 M1 M2 और N1 N2, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल है, कोई इशू ही नहीं है। तो ये कंडीशंस किसकी है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है कि नहीं। और आपको ये तो मालूम है A1 B1 C1 एक लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज है, और A2 B2 C2 दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, उस हिसाब से ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये स्टूडेंट्स कंडीशंस होगी कि दो लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होते हैं, एंड हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B मान लो, इसको P मान लो और इसको Q मान लो। सो वी आर हैविंग द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B, सो आई कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू A एंड B आर। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 1 2 ये हो गया, और फिर 4 -1 मतलब 5, और ये -2 -4। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट A एंड B। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू P एंड Q भी निकाल सकते हैं। अब P एंड Q मतलब इस Q कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 0 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, और 6 - 2 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए इस लाइन के जो P और Q से पास हो रहे हैं। अब ये मुझे ये दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर होने के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होना चाहिए। टेकआउट करते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आता है, अगर जीरो आएगा तो परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलिए ठीक है, 3 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 4 × -4, ठीक है। ये तो हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया -16, 16 - 16 0, इसीलिए ये लाइंस परपेंडिकुलर है। ये लाइंस कैसे हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन जिसमें हमको लाइंस को पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आपने तो मान लेना है, कोई पॉइंट A, इसको मान लेना है B, so that the line passing through the points A and B is parallel to the line passing through the points, इसको मान लेना है C और इसको मान लेना है D, कोई भी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू A एंड B आर। तो डायरेक्शन रेशियोज ये 3 लाइन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके साहब, तो 2 में से 4 गया तो कितना है, -2, और फिर 3 में से 7 गया तो -4, और 4 में से 8 गया तो अगेन -4, ठीक है ना कैलकुलेशन, ठीक। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू C एंड D, ठीक है, आर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स थ्रू, तो ये 1 माइनस ऑफ माइनस, यहाँ से ना 1 माइनस ऑफ माइनस कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक है। फिर इधर आते 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 मतलब 4 हो गया, फिर यहाँ आते 5 - 1 4 हो गया। अब आप देखेंगे हम कंडीशन वो लगाते A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है कि नहीं, अगर है तो लाइंस पैरेलल है। तो अब आते ये A1 B1 C1
और ये A2 B2 और C2। तो अब देखो A1/A2 करेंगे तो -2/2 होगा, और ये -4/4 होगा, फिर ये -4/4 होगा। तो ये तो सही है, ये सही है, इसका मतलब लाइन से यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। नोट कर लिया करो पॉज करके या साइमल्टेनियसली नोट कर लिया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल्स, नोट कर लो साथ साथ, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स कुछ डायरेक्शन कोसाइन, इस बार डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइंस आर -√3/4, 1/4, -√3/2 और इधर -√3/4, 1/4 और √3/2। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस वी नो दैट द cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा बोलो क्या होता है, हाँ cos थीटा होता था L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2, करेक्ट। यहाँ पे ये L1 है, ये M1 है, और ये आपका N1 है, और लाइक दैट यहाँ पे ये L2 है, ये M2 है, और ये क्या है, N2 है। चलिए cos थीटा निकालते हैं, तो -√3/4 इंटू -√3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस -√3/2 इंटू √3/2, ये है इस बार, देख लीजिए। हाँ जी, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाते हैं यहाँ, तो आपने क्या कर दिया, 3/16 हो जाएगा, फिर ये प्लस 1/16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3/4, करेक्ट है क्या। तो ये 4/16 होगा, ये वाला, ये चीज़ 4/16, तो 1/4 हो गया, -3/4 -1/2, करेक्ट। आई क्या समझ में, -2/4 मतलब -1/2। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, cos थीटा इक्वल टू -1/2 मतलब -cos π/3। ठीक है क्या, 1/2 cos कौन से डिग्री पे होता है, π/3 पे होता है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, बार बार यूज करते हैं हम लोग, cos ऑफ π माइनस π/3 होगा, दैट इज cos ऑफ 2π/3 cos थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, और अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइन इफ ए जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो 3, 4, 5 है, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो 4, 6, 3 है, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो -1, 2, 4 है, और डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो 1, 0, 5 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन सी डी एंड ए बी। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन सी डी एंड ए बी, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन सी डी एंड ए बी। ठीक है, तो ए बी के अब डायरेक्शन रेशोज निकलेंगे, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी, तो ए बी के डायरेक्शन रेशो बी में से ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 3 1, 6 - 4 2, 3 - 5 - 2। ठीक, फिर डायरेक्शन रेशोज किसके, डायरेक्शन रेशोज की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सी डी, सी डी के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, डी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - (-1) 2, 0 - 2 -2, 5 - 4 1। और अब आते हैं cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला याद है, करेक्ट है। ठीक है, a1 a2 मतलब अब कैलकुलेशन भी वर्बली करते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 2 × 1 2, फिर -4 और फिर -2, ये हो गया। स्क्वायर रूट में आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4,
फिर 4, 4 + 4 8 और ये 1 9 मतलब 3, डायरेक्टली यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेटा माइनस, ये कैंसिल हो गया मतलब -4/9 ये आ गया। -4/9 मतलब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -4/9 ये हो गया ये एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इतना ही रख देना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -4/9 ये दिया नहीं। हाँ, हालांकि ये एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है ना, फाइन। तो स्टूडेंट्स, जब भी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है। ये अभी हमने इसके पहले भी देखा था और ये बहुत बेसिक है, ये सब हम जानते हैं। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए इतना ही। आपको मैंने बेसिक आइडिया सारे दे दिए कि डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में एंगल्स कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में एंगल कैसे निकालते हैं, और कोई लाइन्स परपेंडिकुलर है या पैरेलल है वो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम चेकआउट किए हैं। करेक्ट है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत अच्छे तरीके से हम दूसरे प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर निकालना है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है कि नहीं, तो क्यूब में आपके डायगोनल्स के पहले डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको होमवर्क ले देता हूँ। अगर मान लिया जाए क्यूब का लेंथ यूनिट वेक्टर है, जस्ट थिंक अबाउट, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायगोनल्स क्या है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क में, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स of a unit cube having unit length, having unit length। अभी जरूरी नहीं है कि यूनिट लेंथ ये क्यूब है, कोई भी लेंथ का हो तब भी डायगोनल्स के बीच में जो एंगल निकालने का प्रोसेस है वो सेम रहेगा और आंसर भी उसी हिसाब से सेम आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब यूनिट लेंथ है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये फिगर बनाना ही पड़ेगा। मैं बस हिंट दे देता हूँ, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बहुत आइडियाज दे दिया है। ये जस्ट आपको अब बता रहा हूँ। बोला था कि ये बार बार आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो वैसी चीज़ को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर ये ओ है, चलो मैंने अब नाम दे दिया इसको ए, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और इसको जी, पूरे नाम दे दिए। अब बोलो डायगोनल क्या, डायगोनल एक ओ डी हो गया और डायगोनल एक आपका ए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। जब कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे या डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। तो देखो ये 1 यूनिट लेंथ का है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि 1 यूनिट है, तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0,0, इसके कोऑर्डिनेट 0, 1,0 और इसके कोऑर्डिनेट 0,01। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए, डी के कोऑर्डिनेट। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए 1 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 1 0, सी के कोऑर्डिनेट 0 0 1 और अब आते बाकी के कोऑर्डिनेट्स। ओ के कोऑर्डिनेट आपको सबको मालूम है 0,0,0, ये तीनों प्लेन में लाई कर रहा है ये पॉइंट्स। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो 1,1,1। ठीक है, अच्छा साहब, उसके बाद में हम आते जी में। जी के कोऑर्डिनेट देखो, जी कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब 1,1,0। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं किसके ऊपर, कौन सा पॉइंट बच गया, ई के ऊपर आते हैं। तो ई के कोऑर्डिनेट ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ये जेड वाई प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 1 1। और लास्ट में आते हैं एफ का कोऑर्डिनेट कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में होने से इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, 1 0 1। ये कोऑर्डिनेट्स, एक बार आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया ना, तो अब आप डायगोनल अपना जो भी डायगोनल से या जो भी साइड्स है सबके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अब आपको मैंने बोला डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं, तो एक डायगोनल हो गया ओडी, दूसरा डायगोनल हो गया ए, और तीसरा डायगोनल हो जाएगा आपका हाँ जी सी, और ये हो जाएगा बी एफ। ठीक है, एफ और बी लिख देता हूँ मैं। तो जी सी, एफ बी, ए ई और ओ डी ये आपके डायगोनल्स हो गए। अब क्या करो, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, और दोनों के अगर डायरेक्शन रेशियोज मिल गए
तो एंगल कैसे निकाल लेते आपको मालूम है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स इज cos इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 1/3, एक्चुअली में 1/3। फाइन, तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 80% ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। बाकी अब सिंपली फार्मूला लगाना है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला, और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा।